हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पार्थ चौहान स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 12.2 एक्सरसाइज का नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। की मीन्स ए ब्रोच है, किस फॉर्म में बनाया गया? सर्कल फॉर्म में बनाया गया। किससे बनाया? सिल्वर वायर से। विद डायमीटर 35 mm। और जो सर्कुलर पोर्शन है उसका डायमीटर कितना गिवन है? 35 mm गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। और वो वायर जो है उसी सर्कल के 5 डायमीटर बनाने के लिए भी यूज की गई है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। वो जो 5 डायमीटर हैं वो सर्कल को कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं? 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एज शोन इन फिगर, कि जैसा फिगर में गिवन है, बुक में इसका फिगर गिवन है। थोड़ा वैसा शेप बना लेते हैं इसकी। सपोज ये सर्कुलर शेप है ब्रोच की, मेड विथ सिल्वर वायर, और इसका जो डायमीटर गिवन है कितना गिवन है? 35 mm। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि हमें टोटल लेंथ इस ब्रोच को बनाने के लिए कितने सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वायर जो है वो इसको ब्रोच को बनाने के लिए कैसे कैसे यूज की गई है। एक तो ये सर्कुलर शेप में यूज की है उसने, कि मीन्स ये जो सर्कल की ये है सर्कुलर शेप, तो ये क्या है? इसका सरकमफ्रेंस है। और कितने डायमीटर? 5 डायमीटर उसमें यूज हुए। ये 5 डायमीटर भी उसकी यूज किए गए हैं उसमें। ये जो 5 डायमीटर हैं सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं? 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है इसका? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि हमें इस ब्रोच को बनाने के लिए टोटल कितने सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ द सिल्वर वायर गिवन है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, टॉप सर्कल कितना गिवन है? 35 mm गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जब डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय सिल्वर वायर, कि मीन्स जो सिल्वर वायर से सर्कल बना है उसका रेडियस कितना होगा? डायमीटर कितना गिवन है उसका? 35 mm गिवन है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो देन क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे फिगर की तरफ देखो, ये जो सिल्वर वायर है एक तो किस यहाँ पे इस सर्कल के लिए यूज हुई है, जो इसका ये सर्कुलर शेप में यूज हुआ। और कितने डायमीटर यूज किए हैं उसके सिल्वर वायर के? 5 डायमीटर। मीन्स ये जो 5 जो स्ट्रेट लेंथ है ये तो डायमीटर की फॉर्म में यूज हुई है, और ये सर्कल की शेप में यूज हुआ। तो क्या होगा इसका? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये कितना वायर लेंथ यूज हुआ वायर का, और फिर जो 5 डायमीटर में यूज हुआ वो निकाल देंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि हमें टोटल कितने लेंथ की रिक्वायर्ड होगी सिल्वर वायर की। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला है?
2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना गिवन है 35 mm 2। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितना है 35/2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 175। ये 35 कैंसल्ड, 2 से 2 कैंसल्ड, देन 110 प्लस 175 5718 देन 285 mm की मीन्स जो टोटल सिल्वर वायर इस ब्रोच को बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड होगी 285 mm रिक्वायर्ड होगी, जिसमें इसमें 5 जो डायमीटर हैं वो, देन और ये इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकंड के लिए द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, कि हमें हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। इस फिगर को हम दोबारा बना लेते हैं ताकि ये सर्कल है जिसका डायमीटर कितना गिवन है 35 mm गिवन है और इसमें 5 डायमीटर हैं। जिसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 10 इक्वल सेक्टर में 1 2 3। अब यहाँ पे ये देखो कि सपोज ये एक सेक्टर है, ये दूसरा है 9 और 10। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो इसको, कितने इक्वल सेक्टर में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। तो हमने एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना, एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है हमें डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन है, डायमीटर ऑफ द सर्कल 35 mm, the radius of the circle formed by सिल्वर वायर, मीन्स इस सिल्वर वायर से जो सर्कल बना है उसका रेडियस क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 35/2 mm। यहाँ पे देखो हमारे पास रेडियस तो है, अब हमें ये सेक्टर का एंगल चाहिए कि कितना एंगल होगा। अब ये जो सेंटर एंगल होता है सर्कल का ये कितना होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। देन एंगल कितना होगा ईच सेक्टर एंगल एट द सेंटर किसके इक्वल होगा ये सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल कि मीन्स सर्कल के सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल है वो, और किससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो सेंट्रल एंगल एट द सेंटर कितना होगा 360 अपॉन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो सेक्टर ईच सेक्टर एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा 36/360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर मीन्स रेडियस 35/2 35/2 2 टाइम्स लिख लेंगे 10 5 5 2 = 10 11 देन 11 इंटू 35/5
4, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन कितना रिजल्ट होगा 55 3 33 385 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, इसका डायमीटर जो है mm में दिया है, रेडियस mm में दिया है, तो कितना एरिया होगा 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। एक तो ये तरीका था इसका एरिया फाइंड आउट करने का। सेकंड, अगर ये 10 इक्वल सेक्टर्स या इक्वल सेक्टर्स में सर्कल डिवाइड हो, जैसे यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड है सर्कल, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर फॉर्म्ड। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितने सेक्टर में डिवाइड है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, देन पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 35 अपॉन 2 35 अपॉन 2 और अपॉन 1 अपॉन 10। 5 5 2 10 11, सेम 11 इंटू 35 अपॉन 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो इक्वल सेक्टर में डिवाइड है तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।